हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। होप सो यू आर डूइंग वेल। सो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट जो है इस्लामियत के जो है वो डाटा जो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें आपने जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स को जो है वो कवर करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो एज़ यू नो कि आपकी इस पोस्ट के लिए जो टाइम जो है वो काफ़ी कम है, सो इसलिए हम जो है वो जल्दी जल्दी से आपके साथ एक डाटा जो है वो एक आपके पास फॉर्मेट जो आपको मिल जाएगा कि आपने किस तरह से तैयारी को जो है वो करना है, आपने किस तरह इस्लामियत की प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट करनी है। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स की भी जो आपके साथ शेयर की जाएगी। सो सबसे पहले जब हम इस्लामियत को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को आपने थॉरली जो है वो रीड आउट करना है। आप इसका यहाँ से जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये आपको पीडीएफ में जो है वो फाइल भी मिल जाएगी। ठीक है, सो आप इसको जो है वो थॉरली अच्छे से रीड करें, देन आप इसके जो है वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो हम एक एमसीक्यूज़ टाइप जो है वो टेस्ट भी बनाएंगे आपके लिए। सो सबसे पहले अगर इसमें हम टॉपिक देखें, आपको जो है वो बिलीव यानी कि आपके एज अ मुस्लिम जो है हम किन किन चीज़ों पे बिलीव करते हैं उनको आपने देखना है कि बिलीव इन वन अल्लाह, ठीक है, और बिलीव इन प्रॉफिट ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ और बिलीव इन एंजल्स एंड बिलीव इन अल्लाह's बुक्स, यानी कि होली जितनी भी बुक्स हैं उन पे बिलीव करना। ये सारे जो है वो एज अ मुस्लिम जो है वो हमें इन चीज़ों पे जो है वो यकीन रखना है। सो ये सारे एज अ मुस्लिम आपके बिलीव्स हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कलमाज, यानी कि जो हमारे 6 कलमे हैं उसमें आपने देखना है कि पहले कलमा को क्या कहते हैं, कलमा तैयबा, देन सेकंड है कलमा शहादत, फिर तीसरा है कलमा तमजीद, और चौथा कलमा है कलमा तौहीद, और पांचवा है कलमा इस्तगफार, और छठा जो है वो कलमा रद्द कुफ्र। ठीक है, इनमें से समटाइम एमसीक्यू पूछा जाता है कि किस कलमे को जो है वो क्या कहा जाता है। जैसे 6 कलमा जो छठा कलमा है वो आपके उस कलमा रद्द कुफ्र है। ठीक है, इसी तरह पांचवा कलमा जो है इस्तगफार है। सो आपने इनको जो है वो अच्छे से देखना है। देन उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है जी अरकान इस्लाम, पिलर्स ऑफ इस्लाम, यानी कि आपको पता होने चाहिए। कलमा तौहीद एंड रिसालत है, फिर उसके बाद सेकंड पे नमाज है, थर्ड पे हमारे पास रोज़ा है, और फोर्थ पे हज है, और पांचवा लास्ट जो है हमारे पास फिफ्थ वन ज़कात है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो अरकान इस्लाम हो गया। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। समटाइम एमसीक्यूज़ बनता है कि कौन सा जो है वो तीसरा रुकन इस्लाम क्या है, चौथा क्या है, पाँचवा क्या है, तो आपको जो है वो सीक्वेंस वाइज पता होने चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ इवेंट्स हैं इस्लाम के। सो इसमें सबसे पहले देखें बर्थ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कैलेंडर, और जो इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग है वो भी इसमें मैंशनड है। सो इसको भी आप जो है वो थॉरली रीड आउट कीजिएगा। जैसे उसके बाद है प्रॉफिट मदर, यानी कि डेथ ऑफ हज़रत आमिना, तो वो 576 है। दैन जर्नी ऑफ मैरिज ऑफ हज़रत खतीजा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको बता रही हूँ। मैरिज टू हज़रत खतीजा जो है वो 595 में थी। सो इसी तरह से बाकी फ़र्स्ट रेवलेशन जो है वो इकरा बिस्मि रब्बिका 610 में, यानी कि 610 में, और उसके बाद जो है वो इसी तरह बाकी भी है। देखें डेथ ऑफ हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा 620 है। ठीक है, मिराज का जो है वो वाक़या 621 में हुआ, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उन्होंने इमिग्रेशन की थी मदीना की तरफ, वो है अब इस्लामिक और दोनों कैलेंडर में है, फर्स्ट हिजरी में है। ठीक है, उसके बाद जो है वो चेंज ऑफ किबला जो है वो सेकंड हिजरी में था। बैटल ऑफ बदर जो है वो भी सेकंड हिजरी में। फिर मैरिज ऑफ हज़रत फ़ातिमा जो है वो भी सेकंड हिजरी में है। ठीक है, फिर बैटल ऑफ ओहद जो है वो आपके पास 3 है, थर्ड वाला। उसके बाद है बैटल ऑफ अहज़ाब 5 हिजरी में। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वो 6 हिजरी में। ठीक है, इसी तरह बाकी सारे जो है वो आपके पास है। यहाँ डेथ ऑफ प्रॉफिट जो है वो 11th हिजरी में 632 में। ठीक है, सो इस तरह से जो है ये आपको ये टेबल जो है वो याद करना है कि इसमें कौन कौन सी डेट्स हैं। उसके बाद जो है जी कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से रिलेटेड जो है वो पूछी जा सकती है एमसीक्यूज़ में। जैसे उनकी डेट ऑफ बर्थ 22 अप्रैल 571, ठीक है, एग्जैक्ट। फिर उसके बाद फादर नेम क्या था, हज़रत अब्दुल्ला था। फिर मदर नेम हज़रत आमना। फिर उसके बाद मैटरनल ग्रैंडफादर और उसके बाद पेरेंटल ग्रैंडफादर दोनों के नेम हैं। ठीक है, उसके बाद है रियल नेम ऑफ अंकल अब्दुल मुतलिब। उसके बाद नंबर ऑफ़ अंकल्स, ठीक है, वो है 10 है। नंबर ऑफ़ आंट्स वो 6 है। और फिर नंबर ऑफ़ सन्स, नबी पाक के बेटे जो वो 3, हज़रत कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम। ठीक है, उनके नाम भी हैं यहाँ पे मेंशन। फिर नंबर ऑफ़ डॉटर्स कितनी थी, उनकी 4 बेटियाँ थी, हज़रत ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम और फ़ातिमा। ठीक है, फिर उसके बाद है मैरिड टू हज़रत खतीजा, जो शादी है उनकी एज तब क्या थी, शादी के वक्त 25 साल थी। फिर है उसके बाद है एज ऑफ प्रॉफिट डिक्लेयर प्रॉफिट, और 40 साल में जो है वो नबूवत का ऐलान किया। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो है वो इन्फॉर्मेशन भी है। फोस्टर मदर ऑफ़ प्रॉफिट कौन कौन सी थी, हज़रत हलीमा है, सोबिया है। ठीक है, और ये नेम मेंशन है। अब माइग्रेशन टू मदीना विद 45 फ्रेंड्स है 622 में। ठीक है, 13 नबवी में।
सो उसके बाद है ड्यूरेशन हज़रत हलीमा केयर, यानी कि कितने साल जो हज़रत हलीमा ने उनकी देखभाल की थी, 4 साल की थी। फिर एज ऑफ प्रॉफिट एट दी मदर डेथ, उनकी जब वालदा की वफ़ात हुई तो कितने एज थी, 6 ईयर्स थी। फिर एज ऑफ प्रॉफिट एट उसके बाद है अब्दुल मुतलिब डेथ 8 ईयर्स थी। ठीक है। नेम ऑफ कैमल उनकी जो क्या था, अलकस्वा। फिर वुमेन हु ट्राई टू पॉइजन प्रॉफिट, जैनब। ठीक है। सो प्रॉफिट डिमोलिश्ड मस्जिद, कौन सी मस्जिद को तोड़ा था, मस्जिद ज़िरार। फिर इसी तरह से बाकी जो है वो चीज़ें हैं कि अकीका सेरेमनी आफ्टर बर्थ जो है वो कब हुई थी, 7th आफ्टर 7 डे ऑफ बर्थ। ठीक है। सो ये सारे जो है वो ट्राइब ऑफ प्रॉफिट क्या था, कुरैश था। ठीक है। इस तरह से आपने जो इम्पोर्टेंट वन उनको आप मार्क कर लीजिएगा, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं इस तरह से। वैसे तो ये सारा डाटा ही इम्पोर्टेंट है, बट इसमें से कुछ मेनली चीज़ें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन होंगी। उसके बाद है जी डेथ ऑफ प्रॉफिट फादर, जो है वो 6 मंथ बिफोर बर्थ, उनकी जो है वो उनसे बर्थ से पहले जो है वो 6 मंथ उनकी डेथ हो गई थी उनके फादर की। फिर उसके बाद ब्रदर सिस्टर, नो ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है। फिर मदर ऑफ प्रॉफिट बरीड एट अबवा में। ठीक है। बिटवीन मक्का एंड मदीना में जगह, वहाँ पे हैं बरिड। उसके बाद है जी प्रॉफिट बरिड इन प्लेस, कहाँ पे है, एट दी एज एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ प्रॉफिट, कितनी एज थी उनकी, 63 ईयर्स एज थी। ठीक है। सो ये सारा इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो आपने इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आपको रिलेटेड टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो आप इसमें से जो है वो इनको अच्छे से रीड आउट करें और आप आंसर डेफिनेटली भी कर सकेंगे। उसके बाद है एज ऑफ खतीजा, दी टाइम ऑफ डेथ 65 ईयर्स उनकी एज थी। फर्स्ट वाइफ उनकी कौन थी, हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। लास्ट वाइफ जो है वो उम्मे मैमूना। उसके बाद है अबू बकर डॉटर मैरिड टू प्रॉफिट, जिनकी अबू बकर की जो डॉटर थी हज़रत आयशा, उनकी शादी थी। उसके बाद है उमर, हज़रत उमर की कौन सी डॉटर थी, हज़रत हफ्ज़ा। ठीक है। इसी तरह से सारा डाटा जो है वो आपने इससे रिलेटेड जो है वो इसको अच्छे से थॉरली रीड आउट करना है। उसके बाद है हज़रत इब्राहिम वॉज सन ऑफ हज़रत मारिया। ठीक है। उसके बाद ऑल वाइफ्स वर बरिड इन जन्नतुल बकी एक्सेप्ट हज़रत खतीजा, इनके उनके अलावा बाकी सारी जो वाइफ्स हैं उनकी इस जगह पे जो है वो बरिड है। उसके बाद है जी अहले बैत से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, अहले बैत का मतलब क्या है जी, मेंबर्स ऑफ द हाउस। इट इंक्लूड द फैमिली ऑफ प्रॉफिट, उनकी वाइफ, सन्स, डॉटर, सन इन लॉ, ये सारे जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड है अहले बैत में। अब उसमें जो है वो उम्मुल मोमिनीन, यानी कि उनकी जो वाइफ्स हैं वो 12 थी। ठीक है। उनके नाम यहाँ पे मेंशन है, हज़रत खतीजा, हज़रत आयशा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत हिफ्ज़ा, ज़ैनब बिनते ख़ज़ीमा, हज़रत साफ़िया, हज़रत मैमूना, हज़रत मारिया। तो ये सारे जो है वो 12 के नेम जो है वो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद सन्स, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि 3 बेटे थे, हज़रत इब्राहिम, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत कासिम, ये 3 बेटे थे और फिर 4 बेटियाँ थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत उम्मे कुलसूम। ठीक है। ये 4 बेटियों के नाम हैं। उसके बाद सन इन लॉ जो मेंशन है, अब इसमें जो है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा, हस्बैंड ऑफ हज़रत फ़ातिमा। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन है। उसके बाद है नीचे, उसके बाद जी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, एक है प्रॉफिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन जाते हैं। अब फर्स्ट मैन एंड वुमेन ऑन अर्थ हज़रत आदम एंड महवा। ठीक है। यहाँ पे मेंशन है उनका नाम, हु इज़ कॉल्ड द अबुल बशर, कौन है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। हाइट ऑफ हज़रत आदम 90 फुट है। एज ऑफ हज़रत आदम कितनी थी, 1000 ईयर थी। ठीक है। एज ऑफ हज़रत नूह कितनी थी, 950 ईयर्स। ठीक है। वेयर उसके बाद है नेशन ऑफ नूह वाज डिस्ट्रक्टेड विद फ्लड, यानी कि उनके ऊपर कौन सा जो है वो अजाब नाजिल हुआ था। हाउ मैनी पीपल और नोह बोट, यानी कि हज़रत नूह की कश्ती में कितने लोग सवार थे, अबाउट 80 पीपल। ठीक है। उसके बाद है हज़रत इब्राहिम वॉज थ्रोन इन फायर बाय नमरूद। उसके बाद है जी वाइफ्स ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनका नाम है हु गॉट द टाइटल ऑफ खलीलुल्लाह। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टाइटल है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसी का टाइटल जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद है जी हु इन्वेंटेड कॉम एंड उसके बाद है हु वाज द फादर ऑफ इब्राहिम, हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ इब्राहिम। ठीक है। उसके बाद है टाइटल ऑफ हज़रत इस्माइल। ठीक है। उनका जो है वो क्या टाइटल था, अबुल अरब था उनका टाइटल ऑफ हज़रत इस्माइल का। क्वेश्चन जब इस तरह भी पूछा जाता है कि अबुल अरब जो है वो किसका टाइटल है। ठीक है। नीचे ऑप्शंस होंगे तो हज़रत इस्माइल इज़ द राइट वन।
उसके बाद है जी हु गोदर खलीलुल्लाह हो गया, हु इन्वेंटेड टाइटल्स ऑफ हज़रत इस्माइल का क्या है बोला रहा है वो नेम ऑफ हज़रत इस्माइल, ठीक है, उनका नाम जमजम इमर्ज बिनीथ द फुट ऑफ हज़रत इस्माइल, हु डिस्कवर्ड हजर असवद हज़रत इस्माइल ने। उसके बाद है जी हु गोट द टाइटल ऑफ इसराइल हज़रत यकूब। उसके बाद है नेक्स्ट है हाउ मैनी प्रॉफिट्स कम ऑन अर्थ, 1,24,000 पैगम्बर जो वो आए थे। हु फर्स्ट लर्न टू राइट, सबसे पहले किसने लिखना सीखा था, हज़रत इद्रीस ने, ठीक है। हु कुड मोल्ड आयरन विद हैंड, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। उसके बाद है जी मूसा क्रॉस्ड विच रिवर, हज़रत मूसा ने जो है वो कौन सा रिवर क्रॉस किया था, रेड सी। हु वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ मूसा, हज़रत हारून उनके बड़े भाई थे। हु ब्रॉट अप मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो इसमें काफ़ी जो है वो जितने भी रिलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज अगर आपसे पूछा जाता है तो वो ऑलमोस्ट इनमें जो है वो आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। हु इज़ फेमस फॉर पेशेंस, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनके सब्र की वजह से जो है वो फेमस है, ठीक है। सो ये जो है वो ऑल क्वेश्चन है रिलेटेड टू द प्रॉफिट्स, ठीक है। सो उसके बाद है जी इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद है हु इन्वेंटेड सोप, हज़रत सालिया। उसके बाद है फ्रॉम वेयर ईसा वॉज लिफ्टेड अलाइव, ठीक है, कहाँ से जो है उनको उठाया गया था। उसके बाद है हज़रत प्रोफेशन ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या था, बर्थ। अच्छा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो टाइटल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया हु गो द टाइटल ऑफ कलीमुल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का था, ठीक है। इसी तरह उसके बाद है फादर ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या नाम था। फिर नंबर ऑफ़ ब्रदर्स ऑफ यूसुफ 12 ब्रदर्स थे, ठीक है। यूसुफ वॉज फेमस फॉर हिज ब्यूटी। उसके बाद है इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे हैं। इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आप इनको इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके जो वो उसको एक दफ़ा रीड आउट कीजिएगा, आपको जो है वो फिर इजी हो जाएगा। ऑब्वियसली ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम जो है वो जस्ट इनको जो है वो इनको पिक्चर फॉर्म में आपके साथ शेयर किया जा रहा है, बट इन्हीं पे फर्दर जो है वो सेपरेट वीडियोज़ बनाई जाएंगी MCQs बेस्ड, इसी डाटा में से होगा MCQs, ठीक है। सो वहाँ से जो है वो आपको MCQs की प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह जो हो जाएगी। अब इस तरह इसमें नेक्स्ट पेज पे देखिए इंजील बुक जो है वो किस पे जो है वो नाजिल हुई थी, हज़रत रिवील्ड बाय अल्लाह ऑन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ज़बूर जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, तौरात जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ होली बुक्स क्या थी, ह्यूमन बींग्स थे, ठीक है, इंसान जो है वो मेन सब्जेक्ट था इन किताबों का। सुपीरियर होली बुक कौन सी है, हमारी कुरान मजीद है। उसके बाद है मीनिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, मैसेंजर है यानी कि पैगाम देने वाले। प्रॉफिट हु ब्रिंग्स न्यू दीन, ठीक है, जो प्रॉफिट नया दीन जो है वो लाते हैं वो रसूल कहलाते हैं। प्रॉफिट हु डजंट ब्रिंग न्यू दीन वो नबी कहलाते हैं। हु गॉट टाइटल रहमतुल्लाह लिल आलमीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और इमामुल अनबिया जो है वो भी हज़रत टाइटल किसका है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रॉफिट इमामुल अनबिया भी हो गया। अबुल अनबिया जो है वो हज़रत इब्राहीम इस्लाम का है टाइटल। फिर है लास्ट एक्शन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, उसके वो था मिसवाक यानी कि टूथब्रश मिसवाक करना। हु गेव गुसल टू प्रॉफिट ऑन डेथ, हज़रत अली ने जब उनको गुसल दिया था। प्रॉफिट विश टू बिकम उम्मती, हज़रत ईसा एंड मूसा ने जो है वो ये विश की थी टू बिकम उम्मती ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है जो लास्ट वन हम इसमें शेयर करेंगे, इसको जो हम इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। सो बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो वो डिस्कस किए जाएंगे। सो लास्ट है इसका जो टॉपिक है वो एंजल्स यानी कि मलाइका फरिश्तों के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, जो डाटा है आपके पास वो है जी एंजल्स। मलकुल मौत जो है वो कौन से हैं, हज़रत इसराइल हैं। ड्यूटी ऑफ हज़रत जिब्राइल की क्या है, टू ब्रिंग वही ऑन प्रॉफिट्स है। ड्यूटी ऑफ हज़रत मिकाइल की क्या है, रेन एंड ईटिंग फॉर क्रिएचर्स है यानी कि खाना जो है वो रिस्क की ड्यूटी जो है वो हज़रत मिकाइल की है। उसके बाद ड्यूटी ऑफ हज़रत इसराइल की क्या है, टू कैप्चर रूह ऑफ क्रिएचर यानी कि जितनी भी हैं जानदार उनकी जो रूह को निकालना, ठीक है। उसके बाद है जी एंजल्स ऑफर सजदा टू प्रॉफिट हज़रत आदम को जो है वो सजदा करवाया गया था तमाम फरिश्तों से। उसके बाद ग्रेटेस्ट एंजल इन इस्लाम कौन से, हज़रत जिब्राइल इस्लाम है। 2 एंजल्स हु रिमेन विथ ह्यूमंस, ठीक है, उनको करामन कातिबीन कहा जाता है। व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ करामन कातिबीन, उनकी ड्यूटी क्या है। 1 एंजल राइट्स विद 2 अदर सिंस यानी कि एक जो है वो हमारी नेकियां लिखता है और दूसरा जो वो हमारे गुनाहों को लिखते हैं। उसके बाद है जी नेम द 2 एंजल्स ऑफ द ग्रेव, जिनके कब्र में जो 2 फरिश्तों की उनका नाम क्या है। सो वो आपके पास है जी
मुनकर नकीर, ठीक है। उसके बाद है 3 क्वेश्चंस मुनकर नकीर विल आस्क, ठीक है। योर लॉर्ड, प्रॉफिट और रिलीजन, यानी कि आपका जो है वो रब कौन है, प्रॉफिट के बारे में सवाल होगा और आपके मज़हब के बारे में। ये 3 सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ़ फेमस एंजल जो है वो 4 हैं, हज़रत जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील और इज़राइल, ठीक है। ये 4 जो है वो फेमस हमारे पास जो है वो फरिश्ते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, होप सो यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, और इस डाटा का जो है वो आपने स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी आपके लिए कन्वीनियंट है आप इसको रीड आउट करें। इंशाल्लाह जो आगे नेक्स्ट MCQs बेस्ड वीडियो आएंगी वो इसी डाटा में से होंगी, और आप जो है वो वहाँ पे अपना जो है वो आप एक तरह से अपने आप को टेस्ट कर सकेंगे कि आपने जो है वो आपने जो रीडिंग की है उससे आपको कितना जो है वो नॉलेज मिला है और आपने कितना आपको चीज़ें जो है वो याद हुई हैं। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।